शिक्षा मित्र समायोजन जब रद्द हुआ, उसके बाद से शिक्षा मित्र 2 ग्रुप में बँट गए हैं। एक वो शिक्षा मित्र जो टेट या फिर सीटेट पास हैं, चाहे एक बार या एक बार से ज़्यादा, प्राइमरी का टेट सीटेट, और दूसरे वो शिक्षा मित्र हैं जो अभी तक एक बार भी टेट या सीटेट नहीं पास कर पाए हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा। तो जो शिक्षा मित्र जब जागे उनका सवेरा उस वक्त हो गया, और ऐसे करते हुए वो करीब 50, 60, 70 हज़ार, एक्चुअल में कितनी गिनती है वो कंफर्म नहीं, लेकिन 50 से 70 हज़ार के बीच में है करीब करीब शिक्षा मित्र इतने टेट या फिर सीटेट पास कर चुके हैं। अभी बहुत सारे और भी शिक्षा मित्र हैं जो कि प्रयासरत हैं। कभी कभी किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है और कुछ लोगों को सफलता कोई ज़रूरी नहीं जल्दी मिले, थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। जो प्रयास करेगा उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। अभी आप लोग को जो है पूरी बातचीत सुनाएंगे, और एक शिक्षा मित्र मैडम ने कॉल किया और बड़ा ही अच्छा लगा उनसे बात करके। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, कोई सवाल करता है, पूछता है, कोई जो है उल्टा सीधा बोलता है, कोई गवर्नमेंट को बोलता है, कोई हमें बोलता है। तरह तरह के लोग कॉल करते हैं, कोई नेतागिरी की बातें करता है, बहुत तरह के लोग कॉल करते हैं। और बहुत सारे अच्छे शिक्षा मित्र हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जब वो लोग फ़ोन करते हैं तो उनसे बातचीत करके बड़ा ही अच्छा लगता है। देखिए, आप कितना कमाते हैं, आप कैसे घर में रहते हैं, क्या खाते पहनते ओढ़ते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी से जब बात करते हैं तो आपका बात व्यवहार करने का जो है वो तरीका वो मायने रखता है। तो हम किसी को कुछ दे नहीं रहे हैं, ना ही हम किसी से कुछ ले रहे हैं। हम बस जो भी चीज़ें हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह करने वाले हैं, अलग अलग तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव बातें फैलाते रहते हैं। तो जिन शिक्षा मित्र मैडम से बात हुई है उनकी अवस्था करीब करीब जो है 55 के आसपास हो गई है, और वो भी जो है टेट सीटेट पास करने के बारे में विचार कर रही हैं और सोच रही हैं, और उसी से संबंधित उन्होंने बातचीत किया है और बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे पहलू शेयर किए। तो आज ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, आप सारी बातें सुनिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इनकी बातें सुन करके। और कोशिश कीजिएगा आप लोग भी इसी तरह से जो है इनकी तरह बनने का प्रयास कीजिए, इनकी तरह से ही सोचिए। जब देखिए आप अच्छे होते हैं ना तो आपके आसपास के लोग भी अच्छे होते हैं। जब आप जो है अच्छे नहीं होते, आपके आसपास के लोग भी फिर आपको अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मैडम के बातचीत से लगा कि उनके आसपास जो टीचर्स हैं उन्होंने बताया भी, उनके साथ काफ़ी अच्छे उनके संबंध रहते हैं। वो उनकी हेल्प करते हैं और उनकी हेल्प से ये भी आगे बहुत सारी चीज़ों में बढ़ रही हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो भी लोग हैं तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिली है, सभी अपने मेहनत का कमा खा रहे हैं। लेकिन अगर वही ड्यूटी जो है आप एक दूसरे के सहयोग के साथ, एक दूसरे के से चर्चा करके, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे अन्य टीचरों का सहयोग मिलता है, और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में उन्होंने बताया। इनको अपने जीवन से कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं, ये पूरी बातचीत से हमें ये लगा कि इन्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं है। ये अपने जीवन को अपने ही तरीके से जी रही हैं और बहुत ही जो है संतुष्टिपूर्ण, सबसे मुख्य होता है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको खुशी का एहसास होगा, अन्यथा आपके पास सब कुछ होने के बावजूद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं रहेंगे। तो बातें सुनिएगा शुरू से अंत तक, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है, आप वो सब हमने इनको जो जो बताया है
जो कहा है आप भी कोशिश कीजिएगा। कंप्यूटर सीखने की बात हम बार बार कहते हैं, तो जो चीज़ सीखना हो, जैसे किसी को साइकिल सीखना हो तो उसके लिए साइकिल चाहिए, किसी को अगर मोटरसाइकिल सीखना है तो उसके लिए मोटरसाइकिल चाहिए, कार सीखना है तो कार चाहिए। ऐसे ही जब आपके हाथ में ये एंड्रॉयड फ़ोन बड़ा वाला नहीं था, बड़े स्क्रीन वाला, तो आपको चलाना नहीं आता था। अब आपके हाथ में है, अब आपको चलाना आ गया है थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा। वैसे ही कंप्यूटर जब आप अपने घर ले आएंगे तो कंप्यूटर आप घर में जब रहेगा तो चलाते चलाते बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, और अगर कहीं सीखने जा रहे हैं तो और तेज़ी से सीखेंगे। और कितने में मिलेगा, कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ें हैं, उससे भी संबंधित बहुत सारी बातें हुई हैं। तो आपको शुरू से अंत तक पूरी बात सुनना है, और हमें उम्मीद है कि आपको शुरू से अंत तक पूरी बातचीत सुन के बहुत 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 ही सुकून, शांति, ज्ञान और भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इन मैडम की तरह जो है अपने अंदर कुछ चीज़ों को, कुछ गुणों को जो इनके अंदर लगे आपको उचित, अपने अंदर भी लाइए। और जैसे जैसे आप जो है पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, तो आपके आसपास की सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं। तो जो भी टेट सी टेट या फिर जो टेट नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं हम डेली ही कुछ न कुछ अपडेट डालते रहते हैं, किसी न किसी से मेरी बातचीत होती रहती है। वो सब कुछ सुना कीजिए, डेली सुनेंगे, डेली सुनने का आदत डाल लेंगे तो आपको शिक्षा जगत की बहुत सारी जानकारी होगी। और न सिर्फ शिक्षा मित्र बल्कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड या किसी से भी मेरी बातचीत होती है, वो पूरी ऑडियो डालते हैं, वो भी सुना कीजिए, तो शिक्षा जगत को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, शुरू से अंत तक सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा कहीं हो सकता है बोरिंग लगे या जो भी, लेकिन अगर आप उसे मन से सुनेंगे तो कहीं कुछ भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी अवस्था आज हो सकता है 30 वर्ष हो, 40 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, जो भी हो, लेकिन जिस अवस्था में जिनसे बात हुई है वो हैं, उस अवस्था में एक दिन आपको भी जाना है, हमें भी जाना है। तो बेहतर होगा कि अपने से बड़ों और अनुभवी लोगों के अनुभवों को जाना जाए, सुना जाए। जैसे जैसे आप जानेंगे, सुनेंगे, लाभ मिलेगा। एक पॉइंट और हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आज जो 50, 60, 70 हज़ार शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास हैं, वो इसीलिए पास कर पाए हैं कि उन्होंने खुद पर भरोसा किया कि हम भी कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश उन्होंने किया तो वो पास हो गया। लेकिन 2017 के पहले इतने शिक्षा मित्र टेट सी टेट पास नहीं थे। कारण क्या था कि उनको, सभी शिक्षा मित्रों को भ्रमित करके रखा गया था और उनको खुद पर भरोसा नहीं करने दिया जा रहा था। नेताओं ने कहा कि नहीं, आपको टेट सी टेट नहीं देना है, हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। परीक्षा देने के लिए सोचने ही नहीं दिया जाता था। तो जब सोचने ही नहीं दिया जाता था तो सोचते भी नहीं थे, फॉर्म भी नहीं भरते थे और पास भी नहीं कर पाए थे। लेकिन 2017 के बाद परिवर्तन आया, सोच बदले, विचार बदले कि नहीं अब तो करना होगा। तो वही लोग जिनकी उम्र 5-10 साल 2014 की बात करें और फिर आज की बात करें 2025, 10 साल बीत चुका है। इन 10 साल कोई चीज़ पहले करना थोड़ा आसान था, 10 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो चीज़ें करना थोड़ा और कठिन। उम्र बढ़ता जाता है तो पढ़ाई वढ़ाई उतना संभव हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी जब समायोजन रद्द हो गया उसके बाद जो है धीरे धीरे शिक्षा मित्रों ने प्रयास करना शुरू किया और 50, 60, 70 हज़ार शिक्षा मित्रों ने टेट सी टेट पास कर लिया। तो यहाँ पर बस फ़र्क समझना है कि आप अगर कोई चीज़ सोच लेंगे तो आप उसे कर लेंगे, लेकिन अगर आप नहीं सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मुख्य होता है सोच। तो अपने सोच को सही किए। जो लोग टेट सी टेट नहीं पास हैं वो टेट सी टेट पास करें, जो लोग पास हो गए हैं आगे के लिए तैयारी करें, क्या होना है, कैसे होना है, सब हम बताते रह रहे हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा सामने है, वो आप जो है सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वीडियो अगर नहीं देखते हैं, डेली नहीं सुनते हैं तो शुरू कर दीजिए। आपके इर्द गिर्द अन्य जो भी शिक्षा मित्र या अन्य लोग हैं उनको भी दे करके उनको भी कहिए, समझे इसके महत्व को। प्रतिदिन सुने, समझे, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहें।
इससे ही आपका भला होगा। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ी अच्छी मैडम हैं, बड़ा ही इनका प्यारा अंदाज है बात करने का, और इन्होंने बड़े ही मतलब जीवन के सारे स्ट्रगल्स, जीवन के सारे संघर्षों को बड़े ही मजबूती के साथ और इन्होंने जो है समय को बिताया है, अपने बच्चों का लालन पालन किया, और भी बहुत कुछ है। हम जितना ही बोलें इनके लिए कम होगा। आप लोग खुद ही सुनिए, खुद ही देखिए, खुद ही जानिए। तो आप भी कोशिश कीजिए, इनसे अगर कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखिए। चलिए आप सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? हम कानपुर देहात से मिथिलेश कुमारी झिंझक ब्लॉक से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हमें आपका वीडियो हम देखते हैं, हमने यह सोचा है कि हम आपसे परामर्श ले ले में एक आप हमारे मार्गदर्शक बनो, थोड़ा हमें समझा दें। बिल्कुल। आपको ऐसी यथार्थ बिल्कुल वाणी सत्य बोलत जैसे सरस्वती आपकी जिह्वा पे सदैव रहती। धन्यवाद। हम वैसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। बहुत अच्छा लगता है और आपकी हर एक बात सत्य होती, इसीलिए मैं आपसे कुछ परामर्श भैया लेने चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हम ये सोच रही हैं कि हम शिक्षा में है सर। ठीक है। तो हमारी उम्र हो चुकी 55 साल। हम पहले अनौपचारिक में रही, पहले हमने हाई स्कूल, इंटर और ये दूरस्थ BTC, एक के बाद हमने शास्त्री करी। अब हम शिक्षा मित्र में 2006 से हैं बाबू। 2006 से शिक्षा मित्र है ना? हाँ, और पहले हमने अनौपचारिक में करी, अनौपचारिक के द्वारा ही हम शिक्षा मित्र में बेटा भाई थी। अच्छा, तो अनौपचारिक में कब से कब थे? अनौपचारिक में वही शुरू ही से आते। अब हमें सन हमने देखी ना ये भैया, वो 88 87 वो कब से चली थी, जब से तभी से भाई थे अनौपचारिक में। अच्छा चलिए। फोन लग गया, दोबारा लग गो तो हम रजिस्टर अब हम पे रखो, हम देख के बता दिए। ठीक है ठीक है। लास्ट तक बाबू रहे थे हम। हैं बाबू रही थी से क्या मतलब है? अरे हम आपसे बोल रहे संबोधित। अच्छा 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 अच्छा। भाई तुम लड़का के ना आया बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं थोड़ा सा वो जो क्लर्क वगैरह होते हैं उनको भी लोग बाबू बोलते हैं ना, तो हमारी बोली है जैसे कि बाबू भैया राजा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। अब लल्ला यह बताओ कि हम टाइट कैसे कर पाए? आपका कंप्यूटर सीखो, आपका टाइट करो, क्या मैं अब नौकरी रह गई 5 साल। अच्छा, आप शिक्षा मित्र हैं और आपकी उम्र 55 साल हो गई है? 5 साल बाबू हो गई माई। अच्छा, तो ये बताइए, आप हमें फोन की हैं, तो ये जो फोन है आपका, हाँ लल्ला, ये कितने का खरीदा था आपने या आपके घर वालों ने? कितने का है ये लल्ला हमने जब ये आई थी ये बाग में पढ़ाई के लाने ये स्कूल में, तो वही में हमें जरूरत पड़ी खरीदने की। तो वही बड़ा वाला मोबाइल है ना जो आजकल चल रहा है हर कोई? बड़ा वाला मोबाइल है। तब हमें ये मास्टर बोले बहन जी ऐसे काम नहीं बनिए, तुम आओ नंबर जाइए और तुम आई तो वो प्रश्न हल करे जाते ऐसे सब। तो इस मोबाइल में जो है आप हमारा YouTube चैनल सुनती रहती हैं और जो भी हम बताते हैं वो सब पढ़ती देखती रहती हैं, है ना? बराबर सुना लल्ला, बराबर सुना। ठीक। तो ये फोन जब आपने लिया, इसके पहले एक टाइम ऐसा भी रहा होगा कभी आपके पास फोन रहता ही नहीं रहा होगा, आपके घर में भी किसी के पास फोन नहीं रहा होगा आज से 15 साल 20 साल पहले? 15 साल 20 साल पहले खाली एक वही छोटे छोटे फोन चलत, तो वही हते सो बड़े लड़का की थी। अच्छा, और आज ऐसा है कि घर में लगभग जितने भी बड़े लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है? हाँ, दोनों लड़कन तो है, 2 लड़का है 2 बहुएं हैं लल्ला। अच्छा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो जरूरत हुई तो आपने भी ये वाला मोबाइल चलाना शुरू कर दिया है? तो मास्टर साहब से सीखो, फिर उनने उत्तर बताओ कैसे प्रश्न करो ऐसे दावा। अब तो आप सबके ये सब सुन लेते हैं, तो थोड़ी जानकारी है, विशेष जानकारी नहीं है। बिल्कुल, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है कि जब भी कोई नया चीज आता है तो उसकी हमें जरूरत है या नहीं है, शुरू में वो अलग बात है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया उस चीज को करती है
तो हमें भी लगता है हमें भी करना चाहिए, और फिर हम उस चीज़ को करने लगते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे ये फ़ोन अब आपके जीवन का हिस्सा बन गया है। हिस्सा लल्ला, अब ये फोन संजा के ना देखे तुम्हारी सब पिए ना सुने, शिक्षा में तुम नहीं पड़ती। तो जैसे ये आपके जीवन का हिस्सा बन गया, ऐसे ही और भी चीजें हैं जो हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, और आपके भी जीवन का हिस्सा बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं, बस हम लोग उसको अभी स्वीकार नहीं रहे हैं। तो जिस दिन हम स्वीकारने लगेंगे ना, तो वो भी, जैसे ये मोबाइल आप एक टाइम नहीं चलाना जानती थी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें अन्य लोगों से पूछ कर सीख कर कर रही हैं, वो भी हो जाएगा। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस सोचना है। जिस दिन आप सोचना शुरू कर देंगे ना, वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप इतने समय से शिक्षा मित्र हैं, आपके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कमा रहे हैं, आपके पास इमरजेंसी अभी कोई काम पड़ जाए तो 15,000 रुपये है कि नहीं है? 15,000 तो है लल्ला, सो तो हमारी के 10,000 मिला था, लेकिन हम चलाए कैसे पहिया, ये अंगुरिया हमारे तो नहीं, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। हम है ना, हम आपको बता देंगे, रास्ता दिखा देंगे। आपने फोन किया है तो बिल्कुल पूरी सहायता करेंगे। समझ लो अंतिम अभिलाष है अति, हमने आपकी इतनी बड़ी बातें सुनते हो, सत्य सबने करती थी, हमने किसी पर विश्वास नहीं करो, हम जानत हैं। तो जब आप हमारी बातें सुन रही हैं, मान रही हैं, तो एक बात और मान लीजिए हमारी, 10 से 15,000 रुपए खर्च कीजिए और अपने बच्चों से कहिए कि एक कंप्यूटर ला करके घर में रख दे, 10-15,000 में आ जाता है। तो 10-15,000 में हम तक सुनी लड़का कह रहे 30,000 में ये अम्मा। नहीं नहीं, वो 30,000 का भी आता है, 1 लाख का भी आता है, 4 लाख का भी आता है, वो आपके काम का नहीं है। अच्छा, जैसे मोबाइल आपके हाथ में है तो ये 5-10 हजार 15,000 का होगा, ऐसे ही आजकल एप्पल का मोबाइल आता है 1 लाख रुपए का। तो क्या आपने वो 1 लाख वाला एप्पल का मोबाइल खरीदा? नहीं ना। बाबू ये तो 10-12 हजार को तो आज 4-5 साल पहले। तो इससे इससे आपका काम चल रहा है ना 10-12 हजार वाले से। हाँ, और बहुत सारी और भी चीजें हैं, अभी आपको नहीं जानकारी, इससे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जानत नहीं, अब सीखो नहीं हमने का तो- करा, दिमाग पे नहीं चढ़ा। तो लाख रुपए वाला मोबाइल, उससे जो काम होगा वो सारा काम आपका ये 10-12 हजार वाला मोबाइल कर रहा है। आपको वो 1 लाख वाला मोबाइल नहीं चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर भी 30,000 वाले 50,000 वाले बहुत हैं, आपको वो नहीं चाहिए। आपको 10 से 15,000 के अंदर आ जाएगा एक कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर में होता क्या है, एक जैसे टीवी होता है, स्क्रीन उसको बोलते हैं मॉनिटर, वो आता है 2-3 हजार रुपए का, एक वो चाहिए। जो बटन दबाते हैं कीबोर्ड और जो पकड़ के माउस होता है वो 500 रुपए में दोनों आ जाते हैं। तो मास्टर साहब, हमारे मास्टर इतने स्कूल के अच्छे हैं लल्ला, तुम्हें हम बता दें भाई तो तुरंत ले आई दिए, पैसा दें तो तुरंत ले आई दिए। तो आपको बता रहे हैं, तो जो वो मॉनिटर, जो स्क्रीन होता है, जो टीवी होता है जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर में, वो 2-3 हजार में आ जाएगा। और जो कीबोर्ड और माउस होता है वो 500 रुपए में आ जाएगा। अब इसके बाद बच जाता है तो कंप्यूटर का जो दिमाग बोलते हैं, सीपीयू, हाँ सीपीयू वो सीपीयू 8-10 हजार रुपए 12 हजार रुपए में तैयार हो जाता है, बढ़िया सा। ठीक है, एकदम नया वाला खरीदने की जरूरत नहीं है कि नहीं अभी जो नया नया आया है मार्केट में वो वाला नहीं, वो सब नहीं चाहिए। मार्केट में जो पुराने आज से 5 साल 7 साल पहले जो कंप्यूटर आए थे, वो सब 8-10 हजार रुपए में सीपीयू तैयार हो जाता है। यानी कुल मिला के 15,000 रुपए अगर बजट है तो बहुत बढ़िया सिस्टम बन के तैयार हो जाता है। तो कोई नाम है मोबाइल को कंप्यूटर को, जैसे पहले वाले को। हाँ, तो अगर आप पेन पेपर उठा लीजिए तो कुछ चीज हम बता रहे हैं लिख लीजिए। वैसे तो दुकान वाले सब बता देंगे, उनके पास जाने पर दुकान वाले आपको सब बता देंगे। ले आए रहे क्या कह रहे कल्ला, या बताओ। हाँ, हम पढ़त तो बहुत है, हाँ, सत्य बताए रहे बाबू, हम पढ़ते बहुत हैं, लेकिन ठीक है। मृत हो जाती है। नहीं, वो भी नहीं होगा, उसका भी तरीका बता रहे हैं। एक एक करके एक एक बात करेंगे। पहले एक पेन ले लीजिए, एक पेपर ले लीजिए, जो बता रहे हैं उसको लिख लीजिए। ठीक बाबू, ठीक। हाँ लल्ला बोला। तो कंप्यूटर में जो हम एक एक करके बात करेंगे, लिख लीजिए मॉनिटर। हाँ लिख रहे। मॉनिटर आप 2,000 रुपए तक का ले लीजिए, थोड़ा कम ज्यादा में, इसका दाम भी लिख लीजिए, 2,000 के आसपास आएगा।
ठीक 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 बहुत बड़ा नहीं लेना, बहुत महंगा नहीं लेना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो एक तो हो गया मॉनिटर, फिर नीचे लिख लीजिए कीबोर्ड माउस। माउस, हाँ तो कीबोर्ड और माउस, माउस जो मिलता है 100-150 रुपए का होता है, कीबोर्ड जो है बढ़िया 200-300, 250-300 में आ जाता है। तो 500 रुपये इन दोनों का लिख लीजिए, 500 में ये दोनों आ जाएंगे। रुपए। अब इसके बाद सीपीयू लिख लीजिए। ठीक ठीक ठीक। सीपीयू जो है आपका 8 से 10 हजार रुपए में बढ़िया बन जाता है। CPU। हाँ सीपीयू 8-10 हजार रुपए में बढ़िया दुकान वाला जो है बना करके तैयार करके दे देगा। 10,000 रुपया लिखे दे दे। हाँ लगभग लिख लीजिए, 10 हजार के अंदर बन जाएगा। नहीं तो उस पे अमेजोन से बच्चे जो है मंगाते होंगे सामान। हाँ लल्ला, फिर और अब बहुत सारी चीजें जो है घर में सामान बच्चे जो है अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मंगाते होंगे, जो आता होगा दुकान वो फ्लिपकार्ट वाला दे करके चला जाता होगा। नाती नाती मैं मंगा, हाँ। तो ऑनलाइन आजकल लोग खरीदारी करने लगे हैं, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी इसका दाम चेक कर लेंगे, वहां पर भी ये सब मिलता है सीपीयू वगैरह। तो लल्ला, क्या चीज कह रहे अब ये ऑनलाइन जैसे मंगाओ जाए, यो पता नहीं खराब ना दे जाए। तो ऑनलाइन मंगाना नहीं है, हाँ, हमने कहा कि ऑनलाइन इसका दाम वहां देख सकते हैं क्या कितने में मार्केट में मिल रहा है। तो ऑनलाइन हम देख लेंगे दाम, उसके बाद अपने मार्केट में जा करके खरीदेंगे अपने मार्केट से ही, क्योंकि कोई भी दिक्कत होगा तो फिर हमें उन्हीं की सहायता लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन मंगाएंगे तो कहाँ जाएंगे उसको ठीक कराने, तो ऑनलाइन दाम चेक कर लेंगे बस। हमारी मार्केट लल्ला झींझक पड़ा था, कस्बा झींझक, झींझक के पास रामपुर टप्पेवान गांव है। अच्छा रामपुर की हैं आप? रामपुर टप्पेवान और आगे लगाने पड़ा। जिला आपका कौन सा है? जिला कानपुर देहात है। अच्छा और कानपुर देहात है। इसके बाद पोस्ट छतरसा है और ये थाना मंगलपुर है। अच्छा अच्छा, से जुड़े हैं लल्ला हम। तो आप जो है वो लिख लें, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड माउस हो गया, सीपीयू लिख लें। हाँ ले उसके बाद बिजली हमेशा नहीं रहती होगी, कभी कभी आती जाती भी होगी ना, बिजली लल्ला ठीक रहा था, कबू कबू नहीं तो दिन भर में एक आध बार तो कटती होगी कुछ देर के लिए। हाँ सो तो कटा था। हाँ। तो जब बिजली कटेगी तो आपका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाएगा, तो उसको जो है जो काम कर रही होंगी वो काम फिर जो है पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, और कंप्यूटर भी खराब हो जाता है अगर बिजली अचानक से बंद हो गई तो। उसके लिए उसमें लगाते हैं यूपीएस। लिख लें यूपीएस। हाँ यूपीएस भी लेना पड़ेगा, वो भी लिख लीजिए। यू हाँ लिख लो लल्ला। ये यूपीएस जो है 1,500-2,000 रुपए में आ जाता है। 2,000 रुपया लिख लें सीधे। हाँ जैसे घर में इन्वर्टर होता है ना, ऐसे ही यूपीएस छोटा सा होता है, उसी के अंदर बैटरी लगा होता है, वो कंप्यूटर को लाइट जाने पर बंद नहीं होने देता है। लाइट कट जाती है तो यूपीएस से ही जो है हमारा कंप्यूटर चलता रहता है, और जब हमें मालूम होगा कि लाइट कट गया है तो यूपीएस में एक ना सीटी बजने लगता है, वो टी टी करके बोलने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि बिजली कट गई है। तो जो काम हम कर रहे होते हैं उतने पर उसको रोक करके सेव कर लेते हैं और फिर कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, तो वो उतना टाइम दे देता है हमको कि हम अपने काम को सुरक्षित कर ले, इसलिए यूपीएस लगाना जरूरी होता है। इतना आप घर पर ला के रख लीजिए। इसके बाद देखिए, शिक्षा ग्रहण करना, कहीं से ज्ञान लेना, इसकी न कोई उम्र होती है, न इसमें कोई शर्म झिझक होना चाहिए किसी को। तो लल्ला हमने अब जब हमारी ये पहले हमने हाई स्कूल करके हम अपने घर से आए थे, मायके से शादी हुई थी। ठीक है। जाके गांधी विद्यालय झींझक में पैदल जाए के गृहस्थी देख कर, प्लस हमारे 2 छोटे बच्चे हो गए, हमने इंटर करी। ठीक 10 साल बाद। फिर एक के बाद प्राइमरी के जगदीशपुर मास्टर पढ़ावन जाते, तो बोले बहन जी ऐसे काम नहीं बनी है, तुम इंटर आओ। इंटर तो लगे थे शिक्षा में, कल इंटर आओ बहन जी, ऐसे काम नहीं बने हैं, तुम बीए कर लियो। अब हमें मास्टर साहब या शर्म लगे कि हम बीए करिए, कहूँ फेल हो गए तो सब कोई का कही है। तो फिर हमने भरतनाट्य शास्त्री करी थी। हाँ। अच्छा, शास्त्री मतलब संस्कृत से आपका जो है ग्रेजुएशन है 3 साल का? हाँ 3 साल का है। ठीक है, अच्छी बात है। और फिर एक के बाद फिर दूरस्थ बीटीसी करी।
बहुत तो अच्छे नंबर है सर हमारे। तो अब आप बताइए कि आपने हाई स्कूल भी पास किया, वो परीक्षा आपने ही दिया था, कोई और तो नहीं दिया था ना, आप भी परीक्षा दी हाई स्कूल का। फिर आप 10 साल बाद कह रही हैं इंटर की, वो भी परीक्षा आप ही पास की। हाँ फिर आपने शास्त्री किया, वो भी परीक्षा आपने ही दिया। फिर आपने दूरस्थ बीटीसी किया, उसका भी परीक्षा आपने दिया और सर्टिफिकेट आपके पास, अच्छे नंबर से पास हुई हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो दिमाग है, हम लोग के शरीर में जो दिमाग, जो कि हम लोग को सोचने समझने पढ़ाई करने हर चीज में काम है, तो वो आपका दिमाग जो है अन्य लोगों के दिमाग से कमजोर तो नहीं है। हमने टेट को लल्ला दो पेपर 2017 में, तो कितना लेकिन नंबर आया? नंबर लल्ला में 66 ही आए। कोई बात नहीं, 66 आया था ना। हाँ तो इसका मतलब है कि 66 नंबर का आपने जो पढ़ाई जो पहले कभी किया है, वो पढ़ाई 66 नंबर आप अपने मेहनत से ला रही हैं। और हाँ 66 और आप क्या हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, जनरल हैं? ना पहाड़े है लल्ला, ब्राह्मण पाड़े ब्राह्मण हैं, जनरल हैं, तो 90 नंबर लाना है। 66 आपने पहली बार मिलाया था 2017 में। 2017 वो समय है जब खोजने से भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे शिक्षा मित्र, जो टेट या सीटेट जो फॉर्म भर रहे थे। हाँ 2017 में। उस समय कहाँ फॉर्म ही भरे? 2017 में जब कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद जो है धीरे धीरे लोग भरना शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, पास किए। तो आपने 2017 में 66 नंबर लाया, फिर दोबारा दी थी? फिर नाई दई लल्ला, अब मन यो कि लड़कन ने नाई भरन दो फारन, बुढ़ापा पम्मा कहाँ जाइयो दे दे नहीं तो अकबरपुर गई थी तो पेपर। तो बच्चे जब बोले ना, तो उनसे कहिए कि बुढ़ापा अभी तुम लोग को आया होगा, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, हम सब कर सकते हैं। नहीं, आप आज भी लल्ला बिना पढ़े हम्म। घंटा सोबत नहीं है। तो बस आपने अब तक जितना किया है बहुत किया है, 55 की उम्र हो गई है, अभी भी आप हमारे पास फोन की हैं, यानी आप जो है आगे के लिए बेहतर के लिए सोच रही हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्र हैं, फोन करते हैं, हमको गालियां देने लगते हैं, आप ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे। धन है भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम इतनी सही बात लल्ला सत्य बोलत और जौन कहा था वो ही होता है। हमें तो भैया बहुत अच्छी बाणी लगत, यथार्थ में बिल्कुल सत्यता पे। और देखिए, एक होता है मीठी मीठी बातें बोलना, चाहे वो सही हो गलत हो, कुछ नहीं, मीठी मीठी, तो उसको बोल के क्या मिलेगा? हम खुद कड़क हैं, हम बता दे, हमें खुद झूठ नहीं हमें पसंद हो ना, हम झूठ बोलते हैं, हम गुरु करी आए हैं तो हम झूठ नहीं बोलत, वही सौ नहीं बोलते, और ना बस हमें झूठ पसंद है। बिल्कुल, आप अपनी जगह सही हैं। तो एक तो हो गया, आप जो है 10-15 हजार रुपए खर्च कीजिए लगभग, और एक कंप्यूटर घर में रखवा लीजिए। वो कंप्यूटर आपके भी काम आएगा, आपके बच्चों के भी काम आएगा, आपके घर में छोटे बच्चे जो होंगे उनको भी सीखने के काम आएगा। तो ये कंप्यूटर जब घर में आ जाएगा ना, हाँ छोटी छोटी है नात ने। अच्छा, तो इस कंप्यूटर पर बच्चों के साथ ही बैठ करके गाना बजाना, कोई फिल्म देखना हो, फेसबुक चलाना हो, उस पर बच्चों के साथ ही मिल करके करते करते बहुत सारी चीज आप सीख जाएंगे, जैसे मोबाइल में सीख गई, बच्चे करेंगे आप भी सीख जाएंगे। तो उस पर गाना बजाइएगा, उस पर टीवी देखिएगा, उसी पर सीखिएगा कैसे करते हैं कंप्यूटर पर ये सारा काम। बाबू हम तुम्हें बताएं, हम सिर्फ प्रेमानंद को तो देखा, तो आपकी ये सुना, तो ये मिश्रा जी की शिक्षा मित्र की सुनत, बाकी जो सब सिर्फ पढ़ते हैं, ना गाना ना फिल्म, ये तो हम सब त्याग चुके हमारी। नहीं तो इसको त्यागिए, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पर कैसे करते हैं ये सब, वो तो सीखेंगी तो वो लाभ मिलेगा ना। अच्छा वो देखना नहीं है, वो कैसे उस पर चालू करते हैं, कैसे उस पर चलाते हैं, जैसे मोबाइल में कोई चीज कैसे करते हैं आप सीख गए थोड़ा थोड़ा, वैसे उस पर भी सीखना है। अच्छा, उस समय चलिए आपने जो भी सोचा, आपने शास्त्री कर लिया, बीए करने की जगह, वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो घर के लोग रोज नहीं सिखा पाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं, नियम से वो सिखा नहीं पाएंगे। और कंप्यूटर सिखाना, एक टीचर से सीखना और घर के लोगों से सीखने में अंतर होता है। तो आपके आसपास कोई कंप्यूटर का सेंटर होगा कहीं ना कहीं? गांव है लल्ला, झिंझक में है सेंटर, झिंझक को हमें लेवाए के जाइए, या है गौरव मास्टर से साहब तक ले जाए तो वे हैं मैंने पढ़। तो झिंझक आपके यहाँ से कितनी दूर है? झिंझक है 3-4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। अच्छा, अपने समय में आप साइकिल चलाती थी? अरे बाबू साइकिल का चलाते, कब साइकिल ही नहीं, हमें सबके दही जाती थी, हमें दिखानी नहीं साइकिल, अब तो 50 पहिया तक की है। तो कभी साइकिल नहीं चलाई हैं? ना राजा कबू नहीं चलाई। अरे तो कभी आपका जब बचपन था तो उस समय जिद थोड़ा कर ली होती, साइकिल मंगवाई होती?
लल्ला तो ना जो कोई साइकिल लेके बिटियन को दे तो तब बहुत समस्या आती। हाँ ये तो है, गांव देहात में बहुत खैर कोई बात नहीं। तुमको कहा तो कि साइकिल बिटिया साइकिल चलाई है, कब टूट टाट गई तो ससुरो का कैसे हम ब्याह कर पाए हाथ पाए। अब बिटिया प्लेन प्लेन चलाती। अच्छा तो चलिए हम आपको दूसरा रास्ता फिर बताते हैं। 3-4 किलोमीटर रोज जाना रोज आना, तो वो अगर संभव हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप मोबाइल में यूट्यूब चलाती हैं, मेरा देखती हैं, और वो आपने अभी एक बाबा जी का नाम बताया, उनका भी प्रोग्राम देखती हैं। तो ऐसे ही जो है मोबाइल यूट्यूब में जब आप खोजेंगी वीडियो कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर चलाना सीखें, इस तरह के वीडियो खोजेंगी तो मिल जाएगा। उसमें वो लोग कंप्यूटर सिखाते हैं, तो मोबाइल में वीडियो चला करके देख देख के भी आप कंप्यूटर सीख सकती हैं। हम गौरव मास्टर तो लगवाई ली है, कहीं गौरव मास्टर में कंप्यूटर वालों लगाए दो, कैसे सिखाता है, कैसे का हो तो कैसे हाँ ये बढ़िया है, उनसे लगवा लीजिएगा। तो एक तो हो गया आप मोबाइल में देख देख कर सीख लेंगी, और दूसरा हो गया देखिए कोई चीज अगर हमारे पास है, हम रोज है इनका वीडियो देख रहे हैं उनका वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो देखते ही देखते मोबाइल चलाना सीख गए। ऐसे जब कंप्यूटर घर में आ जाएगा तो ज़्यादा नहीं सही थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर सीख लेंगे, तो जान जाएंगे इसका ये नाम है, इसको ये बोलते हैं। और आप जब यूट्यूब से देख कर सीखेंगी तो उसमें जो जो बताएगा जिसका नाम, आप अपना कॉपी लेकर के उसमें लिखते जाएंगी और नाम याद कर लेंगी कि इसका क्या नाम है, तो थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर आप सीख लेंगी। तो एक बार ये 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके घर पे कंप्यूटर मंगा लीजिए, बाकी मास्टर साहब आप बता रही हैं वो आपकी सहायता कर देंगे। ठीक है, हमारे तो हमारे पास 5 ही साल रहेगा सर। कोई बात नहीं, 5 साल ये उम्र नौकरी की बात हो रही है ना, नौकरी की बात। आपका जीवन अभी जो है 30-40 साल का, बहुत लंबा जीवन है आपका अभी। इतनी लंबी उम्र न दे को उठाइए, डरिए हमें। न क्या चीज? इतनी लंबी 30-40 साल की उम्र न दे अब तो। आप उस जमाने के हैं जिस जमाने में लोग 100-100 साल जीते थे। 55 हो ही गई अब लल्ला। तो 55 हो गई हैं तो 100 पूरा करने में 45 साल भी बहुत है आपके पास समय। नौकरी तब तक कहाँ रही है अरे तो नौकरी से कितना मिल रहा है? 10,000 मिल रहा है ना। हाँ। अच्छा, और जब आप ये सब सीख लेंगी, जब काम करने लगेंगी इस पर, तो आप आसपास के बच्चों को भी अगर पढ़ाएंगी ना तो भी जो है 5-10 हज़ार कमा लेंगी। हमें लगा तुम सबको हमें बैठन नहीं दिया। काहे को बैठना है, चलती फिरती रहेंगी तो बढ़िया रहेगा, शरीर बढ़िया रहेगा, काहे बैठना है। बुढ़ापा लल्ला कमवाई है, बुढ़ापा में बहू होंगी, बिटिया होंगी, बना के खिलाएंगी, तो आप जो है बस बैठ के खाएंगी। हाँ, घर में 4 बच्चों को बुला कर पढ़ा देंगी तो 4 बच्चों का भला होगा ना। इतना साल का अनुभव आपके पास है, वो अनुभव किसी को तो दे करके जाएंगी तो उसका तो भला होगा ना। हमें आपने बहुत समय दो, लेकिन हमें ये बताओ हम फार्म टैट सी टैट को भरे कि ना भरे। ठीक, अब आ जाते हैं इसी पर। तो पहला तो ये कि कंप्यूटर कोशिश कीजिए, मंगा लीजिए, और थोड़ा थोड़ा कोशिश, जैसे मोबाइल आप चलाने लगी हैं थोड़ा थोड़ा उसको भी सीख लेंगी। ठीक, अब आपके पास 5 साल बचा है, आप टेट सी टेट की बात कर रही हैं, है ना। तो देखिए टेट और सी टेट कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये है कि आपने एक बार दिया 2017 में, और उस वक्त आपने कोई कोचिंग नहीं किया था, अपने से ही दी थी। ऐसे मोबाइल नहीं तो तब हमारे पास, तब मोबाइल भी नहीं था, कुछ पढ़ाई भी ना की, आपने अपने से 66 नंबर लाया था। अब तो किताबें हैं, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और आप जो कह रही हैं कोई चीज पढ़ती हैं तो फिर भूल जाता है, भूलता नहीं है। जैसे मान लीजिए अब हम भारत के राज्य और राजधानी याद करना शुरू करें, हम पहले 5 तो याद कर लें, तो 5 ही तो है नहीं, और भी हैं। फिर हम जब आगे का याद करते हैं तो फिर हम क्या होता है कि पीछे वाली चीजें जो है, चूंकि जो हमारा दिमाग है वो एक डिब्बे की तरह है, उसमें अगर जैसे मान लीजिए डब्बे में हम कोई चीज भर दिए, पूरा डब्बा भर गया, अब नई चीज भरना चाहेंगे तो डब्बा भरा है तो नहीं भर पाएगा, तो फिर हमको क्या करना होगा, डब्बा अगर दूसरी चीज रखना है तो उस डब्बे को खाली करना पड़ेगा। तो हमारा दिमाग अपने से खुद ही खाली करता रहता है। हाँ, बात तो यही है। तो जैसे आपने 5 राज्य और राजधानी याद कर लिया मान लेते हैं, तो अगली बार फिर और 5 याद करने हैं, तो फिर 5 याद कीजिए, लेकिन वो 5 याद करने के बाद अब 10 एक साथ फिर पढ़िए।
तो अच्छा। अब 5 और 5 अलग अलग ना पढ़ करके पहले आपने 5 पढ़ा, फिर दोबारा 5 पढ़ा, उसके बाद अब दोनों को मिक्स करके 10 कर लीजिए और 10 को एक साथ जो है फिर से जैसे 5-5 पढ़ी थी वैसे 10 एक साथ पढ़ लीजिए। फिर 5 और याद करने हैं, वो अलग से 5 पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अब उस 10 में ये भी 5 मिलाकर 15 फिर एक साथ पढ़ लीजिए। तो यानी कि पीछे का छोड़ना नहीं है। हम लोग करते क्या है कि आगे का पढ़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं और फिर होता है अरे पीछे का तो भूल गए हम। नहीं, पीछे का भी बीच बीच में 1-2 बार दोहराते रहिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पढ़ते वक्त हाथ में पेंसिल लेकर के जो चीजें खास खास हैं उनको निशान लगाइए और उनको 5 बार 10 बार बोलिए और उनको जो है 2-4 बार कॉपी पर कहीं लिखिए, जैसे बच्चों को कराती हैं ना, वैसे ही समझिए। देखिए हमारा दिमाग चाहे हम 5 साल के हों चाहे हम 50 साल के हों, हमारा दिमाग वैसे ही रहता है। हम लोग को लगता है कि नहीं हम तो बड़े हो गए हैं तो हम तो ऐसे ही कर लेंगे, नहीं, हमारा दिमाग वैसे ही हमेशा काम करता है। तो जैसे बच्चों को कोई चीज़ याद कराते हैं हम लोग कि बेटा इसको 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, इसको रट्टा मारो, वैसे ही हम भी, रट्टा मारना मतलब बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, वैसे ही हम भी कोई चीज़ को बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार दोहराएंगे तो हमारा दिमाग उसको याद रखता है। अच्छा, आप से एक सवाल पूछें? पूछो लल्ला। आपकी शादी को कम से कम 25-30 साल 40 साल जो भी उम्र रही हो, इतने साल हो गए हैं, तो आपकी जब शादी हुई थी वो शादी कहाँ से हुई थी? घर से हुई थी, किसी धर्मशाला से हुई थी, कहाँ से? तब लल्ला गाँव ना बराते जाते जो घर ही तो ब्याह होते। तो अब ये देखिए, इतने साल पुरानी बात आपको याद है कि नहीं? हाँ, याद का नहीं। तो इसका मतलब है कि दिमाग तो काम कर रहा है, पूरा पुरानी बातें याद हैं। तो अब सोचिए, जब इतनी पुरानी बात आपको याद आ सकता है, अभी आपसे पूछा जाएगा आपके शादी के बारे में, बहुत सी बातें आप बताएंगी, पूरा एक एक चीज याद आएगा आपको। मम्मी ऐसे की थी, भाई बहन ऐसे किए थे, ये हुआ था, उस दिन ये घटना हो गई थी, ऐसा ऐसा हो गया था, ऐसे खिलाया पिलाया गया था, सब बता डालेंगी, है ना? सब आपको याद होगा। हेलो? हाँ हाँ, मैं सुन रही लल्ला, बहुत अच्छी बोल। तो ये सब बातें याद आ रही हैं कि नहीं, हम बोल रहे हैं तो? ना ना ना, सही है, हकीकत है। तो जैसे हम हर रोज कोई काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हमें याद रहता है, तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अभी भी पूरा काम कर रहा है। हमें पुरानी 20 साल 30 साल पुरानी बातें याद हैं, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अभी चल रहा है। और आप, हमने कहा ना, आप उस जमाने की हैं जब लोग 100-100 साल जीते थे, उस समय का आपने दूध दही घी, घर में गाय भैंसे रही होंगी, वो वाला दूध दही घी रोटी खाया है आपने घर का। तो अभी तो आपका शरीर जो है 45 साल कम से कम 45 साल अभी और बढ़िया मजबूत रहने वाली हैं आप। तो अपने आप को कमजोर मत मानिए। तो आप उम्र की क्या चीज? ज्ञानार्जन के साथ साथ आपने और उम्र की सीमा आप बढ़िया दूध दही खाई पी हैं, आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है। अब न बिल्कुल मिलावट आने लगा है। सब कोई अब उम्र लंबी हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, सदा बाड़ी पे सरस्वती विराजमान रहा है, हमारी उम्र न लंबी करो, हमें सिर्फ मार्गदर्शन दे। आपकी उम्र हमें बहुत लंबी है। आप वो जमाने का शुद्ध दम दही घी सब कुछ खाई हैं। हम लोग आजकल क्या खा रहे हैं? मिलावट वाला सब। हम लोग को कहाँ आजकल गाय, घर में हर किसी के गाय भैंसे हैं, मिलावट वाला दूध मिल रहा है, मिलावट वाला सब्जी, कुल यूरिया खाद वाला। अच्छा चलिए, तो आप जो है बस कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की किताबें, पहले कक्षा 1 का उठाए, मान लीजिए गणित पढ़ना है तो कक्षा 1 की गणित उठा लीजिए। पूरा कक्षा 1 का गणित बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। देखो जोड़ घटाना भिन्न गुणा ये लासा पा मासा पावत, लेकिन गणित में वही घुमाए गए से देते हैं। गणित तो नंबर कट गए, मतलब कुछ गणित में कट गए, कुछ संस्कृत में कट गए। भाई अब रोज तो अध्ययन करो नहीं, पेपर दे आए तब तक। अरे तो घुमा के दे रहा है तो आप भी घुमा करके एक बार पढ़ लीजिए, बस करना क्या है। ए में तो चले गए, छाछटाई ए नंबर तो चले गए बस। अरे तो गणित में अगर आप जो है उसमें जो है 30 में से 10 15 20 तो कर ही लेंगी। एक बार दोहराने की जरूरत है।
तो आप कक्षा 1 की गणित उठा लीजिए जो आपके स्कूल में चल रही है, उसमें देखिए क्या क्या चीजें उनको पढ़ाई जा रही हैं। फिर 2-3 बार 4 बार उनकी किताब उलट पुलट के पूरा पढ़ लीजिए, हर लाइन को पढ़ना है, शुरू से अंत तक जहाँ कुछ लिखा है सब पढ़िएगा। सवाल दिया है तो सवाल भी, और जहाँ पर लिखा होगा उसके बारे में चैप्टर में वो सब भी पढ़िएगा, उदाहरण दिया होगा उदाहरण भी पढ़िएगा। ऐसे जो है कक्षा 1 का 3-4 बार पढ़ जाइए, फिर कक्षा 2 का 3-4 बार पढ़ जाइए, फिर कक्षा 3 कक्षा 4 ऐसे करते हुए 6-7-8 तक जहां तक आप कर सकिए वहां तक हर किताब को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है, एक बार नहीं, बार बार सवाल लगाना है, उसमें कुछ नियम कानून लिखा होगा उनको पढ़ना है, उनको समझना है। नहीं अगर कहीं समझ पा रही हैं तो चाहे यूट्यूब से चाहे किसी और से जो है उस सवाल को उस नियम को समझिए ये क्या कह रहा है। बस 1 बार 2 बार 4 बार जहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही गणित करना है, ऐसे ही अंग्रेजी हिंदी या अन्य कोई विषय है वो सब करना है। इतिहास भूगोल बहुत सारी चीजें समझनी होती हैं, बहुत सारी चीजें रट्टा मार के याद कर लेनी होती हैं, तो जो याद करने वाला है याद कर जाइएगा। यादगार की तो आपके का बता मैम, जब 17 पेपर दे आए हैं पर्यावरण और ये सब ये लगा था हमारे बिल्कुल अब आंखें सामने पेपर है। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आपने नाम लिया पर्यावरण, अब पर्यावरण में जैसे आप पढ़ रही हैं, मान लीजिए कि पर्यावरण में कोई चैप्टर आ गया या भूगोल में चैप्टर आ गया, हम लोग पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, नाम सुनी होंगी। सोलर सिस्टम यानी प्रकाश संश्लेषण की सोलर सिस्टम का प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस हमें बोलना था, सोलर सिस्टम बोल दिया, फोटोसिंथेसिस और हिंदी में वही प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आपने पढ़ लिया, उसको जो है 2 बार 4 बार जो है आप रिपीट कर जाइए। फिर सोलर सिस्टम अगर पढ़ रही हैं तो उसमें सोलर सिस्टम में जो है सन है और प्लैनेट्स हैं सारे, हमारा जो सौर मंडल है उसमें क्या क्या चीजें हैं, 2 बार 4 बार पढ़ जाइए, समझ जाइए। मंडल यही तो है मंडल नहीं, ये मंडल जो आप मंडल पढ़ेंगे उसमें सोलर सिस्टम में जो है हमारा जो ये सारे जो तारे ये प्लेनेट यानी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूरज है, सोलर सिस्टम में इनके बारे में पढ़ते हैं। इनसे ऊपर जाएंगे तारे वारों के बारे में पढ़ते हैं भूगोल में। तो इनको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए, कोई यूट्यूब पर वीडियो देखिए, इनको बार बार कीजिए। हाँ, आपके स्कूल में क्लास में जो बच्चे हैं उनको जो है ये सब चीज़ें जो है जिनको भी पढ़ा रही हैं उनको पढ़ा दीजिए, घर में जो बच्चे हैं उनको 1-2 बार पढ़ा दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस ज़रूरी है, पढ़ना है और फिर किसी और को भी सिखा देना है, वो चीज़ बता देना है। जितनी ज़्यादा बार उस चीज़ को रिपीट करेंगी, बोलेंगी, लिखेंगी, किसी को बताएंगी, जितनी ज़्यादा बार वो चीज़ें जब बार बार होती हैं रिपीट, तो वही हमारा दिमाग उसको याद रखता है। जो चीज़ हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं वो हम भूल जाते हैं अक्सर। अभी आपके शादी की बात करेंगे, बहुत सारी बातें आप बताएंगी, लेकिन अभी हम आपसे पूछेंगे कि जो आपके घर के बगल में पड़ोसी हैं उनके यहाँ के शादी की कोई बात अभी 4 साल 6 साल 10 साल पहले कोई बात वो आप शायद हो सकता है न बता पाए। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ आप गई शादी में, एक बार गई, उनके यहाँ का देखा, उसका कभी किसी से बातचीत चर्चा कोई खास हुई नहीं तो वो भूल गया। लेकिन अपनी शादी की बातें बार बार रिपीट हुई हैं वो याद रहती हैं, खास था कि अपना ही शादी है। यही तो आपको मैं खूबी समझा, चाहे अच्छा ही समझो कि आप उदाहरण बहुत अच्छे दे देखिए आदमी टच कर दिमाग में बात। तो देखिए समझाने के लिए जैसे छोटे बच्चे हैं, तरीका अच्छा है। जैसे हम लोग छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, अब हम छोटे बच्चे को उदाहरण देंगे अमेरिका का, उसने देखा ही नहीं है वहाँ का कोई चीज़, वो कैसे समझेगा। लेकिन अगर हम उसको उदाहरण देंगे कि देखो तुम्हारे पापा सुबह उठते हैं, ऐसे गाय को चारा लगाते हैं, उसने देखा है रोज वो चीज़, तो वो समझ जाएगा आसानी से। तो उदाहरण वही होने चाहिए जिसको हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उस चीज को देखा हो, जानता, उस चीज से जुड़ा हो, से जुड़ा हुआ उदाहरण। हाँ, तो आप जो है जैसे पहली बार छाछठ लाई थी 2017 में, फिर आपने जो है आज तक दिया ही नहीं कह रही हैं, तो अब की बार फॉर्म आने जा रहा है, आप फॉर्म भर दीजिएगा। यूपी टेट आए चाहे सी टेट आए, परीक्षा देने में कोई खराबी नहीं है, फॉर्म भरने में थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो लल्ला हमने के हमारा नहीं भरो तो कि वो मैं कंप्यूटर ते पेपर हो रहा, फिर पता चलो कि हैंड टू हैंड मतलब हाथन से भाई आते वैसे गोला भरे गई तो हम आपको 10-15 हजार काहे के लिए खर्चा करवा रहे हैं कि कंप्यूटर खरीद के लाइए।
गौरव बोले कि हम सिखाई देंगे चाची, तो मैं चाची आची कहा तो सब हमारी उम्र के। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया तो है, सिखाने वाले है ही हैं। तो आप जो है एक बार 10-15 हज़ार खर्चा करके कंप्यूटर रख लीजिए, बहुत काम की चीज है वो। निश्चय लिए लिए वो तो बात की बात, तो त्रीण ये तो किस्मत में कि जो होगा वही होगा, लेकिन हाँ कंप्यूटर ले लिए लल्ला। हाँ, जैसे देखिए होता क्या है कि हम लोग जो है 500 का 1000 का शर्ट खरीदे, महीना 2 महीना 4 महीना पहने और फिर वो खराब हो जाता है, वो 400-500 रुपये फिर ख़त्म हो गए। हमने जो है मान लीजिए मन कर गया कि आज जो है सेब खाना है, 100 रुपये का 1 किलो सेब खरीद लाए, खा लिए, वो 100 रुपये ख़त्म हो गए। ठीक, लेकिन कंप्यूटर जो है 10-15 हज़ार लगेगा, तो 10-15 हज़ार में वो कंप्यूटर 5-10 साल चलेगा, 5-10 साल में वो भी ख़त्म हो ही जाएगा। मोटरसाइकिल खरीदते हैं 1 लाख रुपए का, 5-10 साल उसको चलाते हैं, फिर वो कबाड़ा हो जाता है। तो पैसे तो बहुत आते हैं, हम लोग बहुत जगह खर्च करते हैं और बहुत सारे पैसे इधर उधर खर्च हो जाते हैं। वैसे एक बार जो है जैसे मोबाइल खरीदी हैं 10 हज़ार का, 5 हज़ार का, 15 हज़ार, जितने का भी, ऐसे एक बार कंप्यूटर पर भी। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पता नहीं क्यों नहीं खरीदते हैं, जबकि 10-15 हज़ार में कंप्यूटर आ जाएगा तो घर में जितने लोग हैं वो सब कोई यूज करेगा, सबको चलाना आ जाएगा, कंप्यूटर सबके लिए खिलौना बन जाएगा, एकदम आम बात हो जाएगा सबके हाथ हाथ में। तो जो आप सीटेट कह रही हैं कि उसमें कंप्यूटर पर होता है, तो पिछले बार से तो कंप्यूटर पर नहीं हो रहा है, ओएमआर पर हो रहा है। तो लेकिन आपको इससे जो है घबराना नहीं है, भागना नहीं है कि कंप्यूटर पर होगा या कैसे होगा। आपको कंप्यूटर पर अगर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ले आइए कंप्यूटर, वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। कंप्यूटर जब परीक्षा होता है तो जो माउस होता है उसी से सब हो जाता है, वहाँ पर टीचर रहते हैं बताने के लिए भी कैसे करना है। तो जब घर में कंप्यूटर आ जाएगा तो आप उसको चलाने लगेंगी, तो फिर एग्जाम देने जाएंगी, वहाँ भी कंप्यूटर पर करना होगा तो आप कर लेंगी, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। हम बताएं सर, हम बताएं कि हमने अपने ये दे कागज, एक लड़का है पढ़ो लिखो, तो हमने कही तुम लामा भर दे जाए फार्म। भाई साहब गुस्सा हो तो भाई साहब का काम आई सी सर्दी अर्दी में जाए, सर्दी नहीं पेपर हो कहाँ जाइए। उन्होंने कही हमने भर दो, हम हो गए निश्चिंत। अच्छा, एक बिटिया ने कही कि दादी कही आ गो ऐसी टाइट की निकली है, कल भर दे फार्म। तो हमने कही तुम शिल्पी हती। अब उसने फार्म भरा नहीं, अब फिर हमने कही हमें रसीद दे, तुम लल्ला फार्म भरे आए, हम रसीद नहीं दे, हम पैसा ले ले। तब कही अब कही हमने भरो नहीं, हमने तुमने तो हमारी बिल्कुल साल ही बेकार कर दी। ऐसे हम सीट के रह गए। तो अब जो है कोई भी चीज करना हो तो खुद से कीजिए, हर चीज खुद से। यही तो हम भूल, यही तो संदेशन खेती करी ओई को परिणाम है न चाहे एक न दयाते ओम देख आते का हो। अच्छा, आपकी बहुएं कितनी हैं? बहू लल्ला 2 हैं। तो वो लोग आपके साथ ही रहती हैं? हैं सब साथ, लेकिन उनके 2 बिटियां हैं, उनका एक लड़का एक बिटिया, दोनों लड़कौरी चरकौरी, तो दोनों झिंझक रहती हैं, वही अपने बच्चा पढ़ाती हैं। अच्छा, आप गांव में हैं, वो लोग झिंझक में हैं? हाँ, वही दीपावली से गई हैं। बताए लल्ला हम तुम्हें बताएं, हमें छोटे छोटे झिंझक में 22 70-75 को है, हमें लल्ला वो बताए ना 15 भाई। तो हमें भी छोटे छोटे मकान अच्छे नहीं लगा, हम ये में हमारे 2 घर, खूब भारी दरवाजा है, खूब बड़ो घर है, 2 घर डरे, हमें अच्छो लगा, तुम्हें में अच्छो नहीं लगा। सही बात है, गांव में जो होते हैं घर, बड़े बड़े घर होते हैं, घर के आगे, घर के बगल में, घर के पीछे खाली जमीनें होती हैं, बढ़िया से धूप आ रहा है, हवा आ रहा है, बाहर का नजारा, पंछी पेड़ों पर बैठे हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं, द्वारा वृक्ष है नीम को, और एक में जाल पर हो, एक को खुलो आंगन। हमें जब तक सूर्य ये ना चंद्रमा नहीं दिखा, हमें उजीतो नहीं दिखा, हमें कमरन में न सोई आए न कचो, मैं पुराने स्टाइल के हैं तुम्हें। अरे वही जीवन बहुत अच्छा है। ये जो घर शहरों में बन रहे हैं, छोटे छोटे कमरे में दिन भर लोग जो है कैद रह रहे हैं, तो उसी के कारण तो आजकल नई नई बीमारी आ गई है, डिप्रेशन नाम की, सुनी है कि नहीं? शहरों में डिप्रेशन वाले सब परेशान हैं, सब डिप्रेशन के शिकार हैं। गांव देहात में डिप्रेशन क्या होता कोई जानबे नहीं करता। और यही मारे हमें खूब बुलाओ जात, खूब कहो जात, हम तो कह देते हम नहीं, हम अपने ही रही, यो हमाओ घर आई, हम ब्याह के आए थे, यही हमाओ आदमी बैठा रहे, चच्चू तुम्हारे खत्म हो गए। अच्छा, नहीं 2000 तो गांव में वो लोग चले गए शहर, तो आप और कौन कौन है साथ में रहता?
छोटा लड़का है तो वो गाय पाले हैं, तो वो आवत जात, बड़ो वाला आवत जाता है, आए कि अपने आए चले गए, छोटा वाला ही नाइट करता है। अच्छा अच्छा, तो अब खाना पीना बनाना ये सब? सुबह हम स्कूल जाती हैं तब तो हम थोड़ा बना लेती हैं, 2 आलू काटे, 6 7 8 पराठे कर ले, सो वो अच्छा, नौ खाए उनका शाम के वो टिफिन लेके आवत, टिफिन लेके कहाँ से? जींज कैसे आवत बहू बना के भेजत। अच्छा अच्छा, 3-4 किलोमीटर दूर है बता रही है ना? हाँ, अब जात है अपने खात पियत जाए, वहीं तो लेके आत, अपने लड़का बच्चन में मिले आत। अच्छा अच्छा, तो अभी छोटे वाले बेटे का भी शादी विवाह नहीं हुआ है? शादी हुई गई, 2 बिटियां हैं उनका। अच्छा, उनके भी, तो उनका परिवार कहाँ, वहाँ झिंझक में? जींज कई माए, दोनों लड़का जींज कई रहा था। नहीं, 2 लड़के आपके हैं, दोनों लड़के झिंझक में हैं, तो आपके साथ कौन रह रहा है? तो छोटा वाला लड़का शाम के गाय पाले हैं, सो अपने ही अच्छा, वो आते रहते हैं। बड़ा हुआ बताए, खेती कर रहे, खेती है ठीक है, अच्छी अच्छा समझ है, ट्रैक्टर है घर में, तो अपने खेत खरियान करत है, तो मन का दीवाल है थोड़ी अच्छा चाट। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। तो मतलब एक तरह से कहें तो आप जो है खुद ही बना रही हैं एक टाइम, और एक टाइम उधर से आ जा रहा है। टाइम आ जाए। अच्छा अच्छा। अबे सवेरे इतनी जल्दी आई है नहीं, तो हम अपने 4 5 6 पराठे कर लेती, माता ही बेटा तो खा ली। त्योहार का 2-4 दिन का छुट्टी या रविवार का छुट्टी, तो बच्चे तो आते होंगे कभी कभी? हम बउआ नहीं के बुलाए ले, हम नहीं जात, हमें उन अच्छो नहीं लगा। अच्छा, तो बहुएं आ जाती हैं। तो आ रहे नहीं करो आए। तो जो आपके नाती पोते हैं कौन सी क्लास में, कौन सी कक्षा में हैं? एक ही तो नाती है, बड़े वाले लड़का के लल्ला काय में पड़ा था, बड़ो वालो लड़का है बी फार्मा कर रहा हूँ। अभी फार्मा कर रहे हैं, फार्मासिस्ट, बढ़िया तो है वो भी पढ़ाई। और लड़कियां कितनी बड़ी हैं? लड़कियां ऐसी हैं, कोनो 7 साल की, कोनो 5 साल की, कोनो 8 साल की, बस ऐसी हैं, दोनों तीनों जनन के। एक इनके बिटिया कुल दिन में बहुत है, 10 साल को लड़का एक होता के बाद अच्छा बिटिया, अच्छा। और तो इनके लल्ला के 2 मतलब आए, एक 5 अच्छा, साल की, एक 7 साल की। तो जो ये बच्चे हैं जो छोटे क्लास में हैं, हम्म, वो जब पढ़ाई करके नए क्लास में जाते हैं तो उनकी जो पुरानी किताबें होती हैं वो किताबें अपने पास मंगा लिया कीजिए, रखी है। और कोशिश किया कीजिए उन किताबों को जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहने का। वो चूंकि आजकल थोड़ा सा इंग्लिश में किताबें रहती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते वो समझ में आने लगेंगी। इंग्लिश बहुत कठिन नहीं है। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मम्मी, माता जी, माँ, वहाँ बोलते हैं मदर। बस कितना अंतर है, थोड़ा सा समझने का अंतर है। तो अंग्रेजी आप पढ़ा ही रही हैं, थोड़ा आता है, थोड़ा उनकी किताबें पढ़ेंगी ना, तो इंग्लिश भी थोड़ा और अच्छा होने लगेगा आपका। नहीं और नहीं तो मामा तो टेट में संस्कृत ले ले, और जरूरी थोड़ी अंग्रेजी ले ले। अंग्रेजी वहाँ लेने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे हिंदी है, जैसे संस्कृत है, आप हिंदी बोल रही हैं, हिंदी हम बोल रहे हैं तो आप समझ रही हैं, और संस्कृत भी आप जो है पढ़ती रहती हैं, संस्कृत विषय लेकर के परीक्षा दे रही हैं, तो थोड़ा सा जो है इंग्लिश के लिए, हाँ वो भी वैसे ही है, जैसे हिंदी है वैसे, जैसे संस्कृत है वैसे ही अंग्रेजी है। यहाँ कहाँ बोला था मैं, तो गांव वाली भाषा अच्छी लगा। कोई बात नहीं, जो अच्छा लगता है, जो हम लोग बोलते हैं बोलेंगे वही, आपस में बातचीत और हर काम करेंगे वही। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है, चूंकि अब देखिए हर काम मोबाइल में हुआ, कंप्यूटर में हुआ, या फिर और भी चीजें, स्कूलों में आजकल पढ़ाई के लिए भी किताबें आने लगी हैं अंग्रेजी में, तो थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जरूरी है। तो जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में ही, तो उनकी किताबें आती हैं 300-400, एक एक किताब बड़ी महंगी महंगी किताब आती है। और जब वो पढ़ाई कर लेते हैं तो वो किताबें ले जाता है कबाड़ी वाला, वो रद्दी में चला जाता है। तो वो महंगी महंगी जो किताबें हैं, तो एक घर में अलमारी अपने बना लीजिए, उनसे वो किताबें मंगा के जो जो विषय का है, जिस कक्षा का है, उस हिसाब से अपने घर में रख लीजिए। तो वो रद्दी वाला तो 10-20-50 रुपए देगा, अब वो खरीदा गया है 300-400-500 का, तो वो किताबें रखी रहेंगी, तो कभी कभी बैठे बैठे उनको भी पढ़ेंगी। तो जो यहाँ पर हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अनुभव बना रही है। हाँ, जैसे हम लोग हिंदी की किताब में पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो वही चैप्टर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के नाम से है, वही वहाँ पर हम सूरज बोलेंगे, वहाँ सन बोलेंगे, वहाँ पर हम बोलेंगे पौधे, वहाँ बोलेंगे प्लांट, यहाँ बोलेंगे पानी, वहाँ बोलेंगे वाटर। तो वही चीजें हैं, बस शब्दों को समझना है, और बस वो अंग्रेजी में भी आप जो है पढ़ते पढ़ते अंग्रेजी में भी पढ़ाने लग जाएंगी, आसान हो जाएगा।
लल्ला, हमने कक्षा 6 में पहले अपने 6 में लाई थी, 8 तक पढ़ी थी, तब तक कितनी सीख सकत, फिर हाई स्कूल तो लई नहीं। अब हमें अंग्रेजी बहुत ही अच्छी लगत, अब हमें 6 की पढ़ी कविता याद है, 8 की, और ये मीनिंगें कम हमें याद होती, मीनिंगें भूल जाते, अंग्रेजी हम पढ़ लेते हैं लेकिन अर्थ नहीं निकाल पाते। नहीं तो अर्थ निकालने के लिए जो पेंसिल है, उस पेंसिल से किताब में जो चीज जिसका अर्थ नहीं जानती हैं, तो एक बार अपने मोबाइल में आजकल गूगल है और में पढ़ा हाँ चैट जीपीटी है, इनसे पूछ करके एक बार कहीं से देख करके वहाँ किताब में लिख लीजिए कि हाँ यहाँ पर लिखा है वाटर, तो वहाँ पर लिख लीजिए पानी, वाटर मीन्स पानी होता है। तो जब आप किताब में लिख लेंगी, बार बार पढ़ती रहेंगी ना, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान है। या फिर स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को, तो वहाँ पर हिंदी में है किताब, अब वहाँ पर कहीं लिखा है पानी, तो पानी का अंग्रेजी आपको मालूम है वाटर, तो वहाँ लिख लीजिए। बच्चों को जब पढ़ाते रहिए, भले ही वहाँ हिंदी में पढ़ाना है, लेकिन वहाँ पर उनको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। ये हमने गौरव से कही थी, जैसे बड़े आ जाते हैं, जैसे छोटे छोटे पढ़ लेते हैं, और जैसे बड़े आए गए शब्द अंग्रेजी के, तो हमको गौरव इसका हिंदी रूपांतर बताओ, मैं लिख ले में। हाँ, तो ऐसे करके पढ़ा देते। आजकल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है नया, उसमें बाइलिंगुअल की बात हो रही है। बाइलिंगुअल होता है द्विभाषी, दो भाषा। तो आजकल की जो किताबें हैं वो जनरली उसमें जो है, जो नाम है वो हिंदी में भी होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं। तो आपकी जो किताबें हैं जिनसे आप पढ़ा रही हैं, उन किताबों में हिंदी में लिखा है, तो कोई बात नहीं। अगर इंग्लिश नहीं दिया है तो आप कहीं से खोज करके उनको इंग्लिश भी लिख लिया कीजिए, तो दो फायदा होगा। एक तो आपका फायदा होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों आप पढ़ेंगी, बोलेंगी, तो आपको भी याद होगा, और दोनों आप जो है बोलेंगी, पढ़ाएंगी, तो बच्चों को भी दोनों चीज पता चलेगा, बच्चे भी जानेंगे। बुकें बहुत अच्छी आई हैं, बुकें तो हमने हाँ, किताबें ही जो है ज्ञान के असली भंडार हैं। उन किताबों को जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं आपके घर के, इतनी महंगी महंगी किताबें, उनको कहा कि जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इन किताबों को हमारे पास ले आया करो, फेंका ना करो, किताबें मंगा लीजिए, थोड़ा सा जगह ही तो लेंगे घर में। अरे लल्ला, बहुत बड़ो डरो, जाने कितनी घर भरे में तो अलमारी हमने बनवा डरी, अलमारी भरी डरी है, तो बस किताबें रखी रहेंगी। सोचो बाबू, अब सोचो सवेरे जल्दी जल्दी में हम चले गए, अब 3:30 बजे आए, अब 3 बजे आए, अब पता एक के बाद मतलब अपने कुछ कुल्ला मंजन जो कुछ अपनो देखो सुनो वो करो, अब फिर कितना हमें टाइम मिला था, हम अपने मोबाइल में पढ़े, अपनी किताबें पढ़े। हम स्कूल बच्चन वाली तो स्कूल में राजा पढ़ सका था। अच्छा, देखिए पहली बात तो आपकी समझाया, बहुत अच्छी बात है, आपके विचार बहुत अच्छे हमें लगे, मतलब रास्ता बताई कि ऐसे ऐसे अध्ययन करो, वह बात अच्छी है, लेकिन अब ये छोटा सा दिन उन लोगों हमें 3:30 बज जाते स्कूल ही में। कोई बात नहीं, आपने एक बार टेट दिया, जो भी नंबर आए इस बार फिर देंगे। हो सकता है इस बार जो है पास या तो होंगे या तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे तो भी अच्छा है। अगर नहीं भी पास हो पाएंगी तो आप परीक्षा देंगी ना, जितना आप तक पढ़ी हैं या जितना और तैयारी कर पाएंगी, तो आपको पता चलेगा ना कि अब इस वक्त हम कितना नंबर ला पा रहे हैं। इस बार नहीं होगा कोई बात नहीं, इसके बाद फिर आएगा, फिर उसमें देंगी। देखिए आप वही काम कर ही रही हैं, पठन पाठन, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका शादी विवाह हो गया है, अब आपका जो जीवन है वो आप पढ़ा रही हैं, अब और भी चीज़ों के लिए सोच रही हैं। इस उम्र में ये बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत कुछ कर रही हैं अपने से, बहुएं होने के बावजूद एक टाइम खाना बना रही हैं, और अकेले वहाँ गांव में बच्चे बहू सब कुछ होने के बावजूद अकेले जो है बिता रही हैं। तो जीवन का जो है असली संघर्ष तो आप कर ही रही हैं। जीवन को जो है, जो भी जैसी भी परिस्थितियां हैं उसमें आप हर रोज लड़ाई लड़ रही हैं, और आप आज हमसे बात कर रही हैं इस उम्मीद में कि जो है आप जो टेट और सी टेट, हाँ जो टेट और सी टेट जी रास्ता बताओ मैं कोई भविष्य के लिए। हाँ, तो इसके लिए आज आप बात कर रही हैं, तो इसका मतलब सारी बातों का निष्कर्ष कि आप एक अच्छे सोच विचार वाली, पॉजिटिव सोच रखने वाली इंसान हैं, तो यही सबसे मुख्य होता है। लल्ला तुम्हें बताएं, तुम्हें आलस हुई है,
हम हाँ बताए जब तारीफ अपनी नहीं करे सत्य है हम तुम दूर दूर हैं एक हमारे नहीं। आज तक हमें 1 इंच शरीर में आलस नहीं। नहीं ये बढ़िया है, ये जो है और काम 3-3 2-2 बजे रात लो हम पढ़त रहे, लेकिन बस ये है कि भूल जा बस और कछु नहीं। भूलने का कारण है कि वो चीज जो है बार बार दोहराया नहीं गया। तो तो भूलना भी ये खराबी नहीं है, भूलना एक अच्छी चीज है। अगर इंसान को भूलेगा नहीं, कितना याद रखेगा, और जितना ज्यादा याद रहेगा तो फिर इंसान पागल भी तो हो जाएगा। हाँ ये भी विस्मृत तो, किन्ने दई है मतलब कहूँ ने अब ने दई है। हाँ हाँ, वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बहुत सारे इस पर रिसर्च किए हैं। तो भूलना ये कोई समस्या नहीं है, भूलना ये बहुत अच्छी चीज है, इंसान को भूलना चाहिए। लेकिन अभी जो परीक्षा की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है हम परीक्षा में पास हों, जो चीज़ पढ़ें वो परीक्षा तक हमें याद रहे, और आगे भी जहाँ हमें ज़रूरत हो तो वो याद रहे। तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूरी हैं कि वो भूले ना, इसके लिए बस वही चीज़ है कि उसको बार 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 दोहराना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो बस वही है तरीका कि उन चीज़ों को बार बार बोलिए, बार बार किताबों में पढ़िए, बार बार लिखिए, बस बहुत हो जाएगा। आज की बातचीत में बहुत कुछ मिलो। बिल्कुल, आप जो है कोशिश करेंगी, और 90 नंबर क्या, आप अगर हमें लगता है कि जिस हिसाब से आपसे बातचीत हो रही है, आप अगर 1-2 बार और प्रयास करेंगी 100 नंबर पार कर जाएंगी। कोई बड़ी चीज नहीं है 100 नंबर पार करना। हमारे यहाँ लड़का पढ़ाई छोड़ चुके, ये हम्म पढ़ाई को जो महत्व नहीं समझा। ये ना खुद अब मतलब ना बीए बीएससी कर करके अपनी ये खेती थी पापा जब खत्म हो गई तो हम्म ट्रैक्टर एक्टर तो कोई कमाऊआ तो नहीं। तो ये छोटे 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 आते थे इनने अपना ऊपर बाहर दल इनने पढ़ाई अड़ाई में ज्यादा उना। और हमें आज तक इतना है कि हमें चैन नहीं पड़ा जब तक हम पढ़त नहीं। तो फार्म वार्म भरन नहीं दे मतलब रुचि नहीं लेते कोई बात नहीं, आपको जो फॉर्म सार्म भरना है, जो काम करना है, तो आपने एक मास्टर साहब को बताया, आपकी सहायता करते हैं आपका। दोनों सही है। अच्छा, और उसके बाद जो है आपके घर में एक जो बच्चा है जो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है, बीफार्म कर रहा है, तो उस बच्चे से फोन से बात होती होगी, उस वो बता देगा, आपकी सहायता कर देगा। वो पढ़ा लिखा बच्चा है जो आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं, उनसे करा लीजिए। कोई बात नहीं, आपके बेटे जो है वो जो भी पढ़ाई लिखाई की, अब अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, गाय भैंस पाले हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, कोई उसमें बुराई नहीं है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको ये मतलब है कि अब तुम्हें बुढ़ापा पे काहे अम्मा दमदा है और तुम्हें रोटी नहीं मिली है जमीन इतनी है तुम्हारी तीर। तो देखिए, अपनी जगह कुछ बातों में वो भी सही हैं, लेकिन सबसे मुख्य होता है उनकी सोच में और आपकी सोच में अंतर है। उनका, हाँ, उनका सोचने का तरीका अलग है, लेकिन खराब वो भी नहीं है, और आपका सोचने समझने का तरीका अलग है। तो आप जो है स्कूल में जा रही हैं, आप जो है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, शिक्षा मित्रों के लिए क्या हो रहा है, शिक्षकों के लिए क्या हो रहा है, हर चीज़ से जुड़ी हैं, तो आप इन चीज़ों का महत्व समझ रही हैं। लेकिन वो नहीं जुड़े हैं तो वो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझ रहे हैं। हमें ये लगा जिंदगी दी भगवान ने तो खाली समय ना जाने दो, बस बस, हाँ। ये हमारा लक्ष्य है। तो बस अब जो है आप किताबें लेकर के अपने आगे की तैयारी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर को अपना दोस्त बना लीजिए। समझा लिया नहीं हम यो इनके सारा ये मतलब गौरव अवाला सब है, 2 मास्टर हैं, हम्म दोनों ऐसे हैं। हम दोनों चाची कात हैं, बड़े लड़का संग पढ़े रहते। हम्म कोई हमारे ऐसो जैसे आपसे बात हो रही है, जैसे पुत्र एक तरह बच्चे तो बोला था हम गाँव कोनो बात हो तो डांट दे और गौरव जौन कह देता उन्हें हम पैसा दे दिए हम भर लेंगे, भरे आइए कंप्यूटर सब लेंगे। बहुत सही लड़का है, एक तो ना कोई मादक पदार्थ के आदि हैं, ना कोई चरित्र में अति उत्तम है, और ना कभी झूठ बोलते हैं। लल्ला हमें आज तक ऐसो कोनो मास्टर नहीं मिलो, 2 6 तक लग्गा लगाओ, आज 25 आ गई। भगवान हम पे इतनी कृपा करे, ईश्वर हमारे सदैव साथ रात की जरा भी हमें कहूँ ऐसे टीचर नहीं मिलो, जहाँ मिले तब ऐसे मिले कि ना उनके तीर नशा है, ना पत्ती है, ना कचूर आवाज। हमारी आवाज लल्ला कहूँ तेज है, उनकी आवाज में नहीं तेज है।
चलिए, तो देखिए अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। आप अच्छी हैं तो आपको लोग भी अच्छे मिल रहे हैं। देखिए हम पे भगवान बहुत कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो 5 साल आपके रिटायरमेंट में बचा है, लेकिन आपका जो जीवन है वो बहुत लंबा है। जो कुछ आप आज जो है टेट पास करेंगी, पढ़ाई करेंगी, कंप्यूटर सीखेंगी, तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ 5 ही साल काम आएगा, आगे भी काम आएगा। जो आपके नाती पोते बच्चे हैं वो भी जब आपसे बात करेंगे वो भी किसी को बताएंगे तो बताएंगे नहीं मेरी दादी को तो कंप्यूटर भी आता है, वो कंप्यूटर भी चलाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही जीवन को और पॉजिटिव बनाती हैं और आगे ले जाती हैं। अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, तो शहरों में लोग छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं। एक डिप्रेशन नाम की बीमारी आ गई है, हर कोई उससे ग्रसित हो गया है, थोड़ा कोई ज़्यादा थोड़ा कोई कम। लेकिन गांव में आप देखिए, आप जो है गांव में रह रही हैं, बड़ा घर है, रोज सूरज की रोशनी, चांद, हर चीज़ देख रही हैं, विद्यालय में पढ़ा रही हैं, आपको वहाँ अच्छे लोग मिले हैं। तो गांव में जब ऐसा माहौल है, इतनी बढ़िया आपके लाइफ है, जो भी है जैसा भी है, तो वहाँ पर गांव देहात में डिप्रेशन नाम की चीज़ें नहीं मिलती हैं। लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। अपनी बातें आप हमसे इतना पहली बार हम लोग की आज बातचीत हो रही है और इतना सब हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं। कल बात हमने बहुत बार फोन लगा हुआ आपको स्विच ऑफ सुफा, हम कहीं एक बार लल्ला तो बात हो जाए, हमने हमाओ कहीं बेटा तुम मार्गदर्शन बनाओ, हम या नहीं हमें कुछ समझ में आ रहा, मास्टर तो कही दे भर दो, लेकिन हमें या नहीं कि भरें कि ना भरें, हम अपने में ये प्रश्न उत्तर नहीं कर पाए रहे। देखिए, भरेंगी तो या तो पास होंगी या तो फेल, इससे ज्यादा तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर भरने में क्या दिक्कत है, पास हो गए तो भी अच्छा, अगर नहीं हो पाएंगी तो कम से कम फॉर्म भरने के बाद उसी कारण से कुछ पढ़ाई होगा और जब परीक्षा। एक और बात बताओ, जैसे दोनों में भराओ, हाँ जूनियर और प्राइमरी में, हाँ तो 1200 लग रही है, हमने हाँ मोबाइल में हाँ हाँ और खाली प्राइमरी में भरो तो 1000 लग रहे, हाँ। तो दोनों डाल के क्या दिक्कत है? दोनों डाल दीजिए, लेकिन आप पढ़ाई बस प्राइमरी के लिए करिएगा। प्राइमरी करे तो नहीं, जब 200 रुपया ज्यादा है तो भर दीजिए, दोनों फॉर्म भर दीजिए, वहीं जाकर के दोनों परीक्षा देना रहेगा ना, तो मतलब वही तो वहीं पे सब एक ही हाँ हाँ, एक ही जगह रहेगा, जिस विद्यालय में रहेगा जगह। उसी में आपको एक पेपर देने के बाद रुक करके थोड़ा देर बाद फिर दूसरा पेपर देना होगा। सुबह पारी में होता है, ये शाम के हुई है 3। हाँ, लेकिन फॉर्म भरिएगा दोनों, लेकिन आपको जो जरूरत है, जो आपको प्राइमरी में है, तो प्राइमरी के लिए प्राइमरी वाले पर ही फोकस करना है, पढ़ाई आपको प्राइमरी वाले के लिए ही करना है। जूनियर वाला दीजिएगा, जितना नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, उसके लिए अलग से पढ़ाई करने मत जाइएगा। नहीं, और हमने ये देखा था जब हमने पेपर दिए थे, हमारी यहाँ बगल की बहू गई थी देन जूनियर के लाना बीएड आती, वही प्रश्न सेम थे लेकिन आगे पीछे आती। हाँ, जो एग्जाम परीक्षा जो होता है उसमें जो है ABCD या फिर PQRS करके 4 सेट बनाए जाते हैं। तो जो आप परीक्षा में जब बैठेंगी तो वहां पर जो आपके आगे पीछे अगल बगल लोग होंगे उनका पेपर सेट, जैसे मान लीजिए आपका P है तो आपके बगल वाले का P नहीं होगा, उसका Q हो सकता है, R हो सकता है, S, आपके आगे वाले का P नहीं होगा, कुछ और होगा। ताकि जो है, जैसे मान लीजिए उसमें पूछा गया है कि भारत की राजधानी, तो ये प्रश्न अगर उनके में पहले नंबर पर है तो आपके में पहले नंबर पर नहीं होगा, आपके में किसी और नंबर। प्रश्न तो वही रहेगा लेकिन ऊपर नीचे करके रहेगा, ताकि जूनियर की बात बता रहे, जूनियर में वही प्रश्न आए थे जो हम दे आए थे पहले, लेकिन इनके बाद में आते। अच्छा, मतलब प्राइमरी में जो पूछा गया था वही जूनियर में, उस समय की हम बात बताए रहे। हमें तो ऐसा समझ नहीं आओ, तो जब हमने इनको देखो तो मतलब थोड़े बहुत प्रश्न बदले थे, लेकिन हमने देखा। हाँ, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए 5 विषय प्राइमरी में रहता है, तो 2 रहता है भाषा, जैसे आप ले लेंगे हिंदी संस्कृत, कोई लेगा हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, 2 भाषा तो रहेगा ही रहेगा। उर्दू रहती है, कोई उर्दू ले लेता है, तो 2 भाषा तो सबको करना होता है। उसके बाद रहता है CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट या मनोविज्ञान भी बोलते हैं, साइकोलॉजी, वो भी रहता है। उसके बाद पर्यावरण रहता है अथवा गणित रहता है। अब अगर ये जूनियर में जाएंगे वहां भी 2 भाषा रहता है, तो जो अगर प्राइमरी में हिंदी संस्कृत लिया है तो जूनियर में भी हिंदी संस्कृत लेगा। अब हिंदी में संधि समास आ रहा है तो संस्कृत में भी संधि समास वही तो है, थोड़ा सा अंतर है बस।
वो हमें विसर्गें लग जाती हैं और हलंत लग जाते हैं, भैया हमें कुछ वही होता है। तो वही दो भाषा वहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान वही वहाँ भी रहेगा, उसमें दो चार ठो सिद्धांत कम या ज्यादा रहेगा कहीं। उसके बाद सीडीपी में तो लल्ला बताएं बच्चा प्रमुख होता है, बस यही मान के चलना है कि बच्चे के लिए ही सब कुछ है। बच्चा ही सर्वे सर्वा है, और बस इतनी समझे कि नकारात्मक सकारात्मक में यही हो जाए कि बच्चा सर्वे सर्वा है। हाँ, अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, टीचर में गड़बड़ी है। किताबों में गड़बड़ी हो सकती है, किताबों को बदलने का प्रयास करेंगे, टीचर को अलग तरीके से पढ़ाने के लिए कहेंगे, लेकिन बच्चे को गलत नहीं मान सकते हम। बच्चा गलत मनिया तो नकारात्मक हो जाए क्वेश्चन। हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद जहाँ वहाँ पर गणित आता है 30 प्रश्न, और 30 प्रश्न पर्यावरण आता है, और वहाँ हो जाता है एसएसटी इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र, ये सब हो जाता है वहाँ। तो बस फर्क इतना ही है। तो पेपर तो लगभग सेम रहते हैं, कभी कभी प्रश्न भी जो है एक जैसे हो जाते हैं। देखो जो ये ABCD में कम लगाएंगे लेकिन दोनों में। चलिए, तो आप जो है इस बार प्रयास कीजिए तो हो जाएगा। इस बार जैसे पिछली बार आपने 66 नंबर लाया, इस बार और बढ़िया आप करेंगी। और 2017 से 2025 आया है, तो इस 2017 से 25 में जो आपने और भी नई नई चीजें सीखी हैं, जानी हैं, जो अनुभव लिए हैं, तो इसका भी लाभ मिलेगा आपको। बहुत सारी से परामर्श दें रहा और मार्गदर्शक बने रहो, तुम धीरज से तुम्हारे सबके सारा निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर जो है जब कोई बात करना, जैसे आप कल लगा रही थे, कल नहीं लगा, आज बात हो गया तो हाँ, ये हमारा नंबर तो आप फीड कर लियो, कब करें बेटा तो हम उठा लियो। बिल्कुल बिल्कुल, हम नंबर सेव कर ले रहे हैं। और व्हाट्सएप आप चलाती होंगी ना? हाँ, तो व्हाट्सएप पर कोई भी बात, हाँ वो तो फिर हम गौरव पे करेंगे जाए। हाँ यो हमें बता दो, यो कहाँ आपके ये सब मिला था, तो हम गौरव ले हम लिख ले, मैंने बोल दे आप अच्छा। तो मोबाइल में आजकल ना, जैसे हम लोग फोन पे बोल करके बात कर रहे हैं, तो जैसे पहले चिट्ठी लिखते थे जब वो फोन नहीं था, तो जैसे चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी हम आज भेजेंगे तो 4 दिन 6 दिन बाद लोगों को वहां पहुंचता था, मिलता था। तो ऐसे ही ना बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जो अभी अभी आप लिखेंगे अपनी बात, और अभी के अभी हमको मिल जाएगा, हम कुछ लिखेंगे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नाम का, तो उसमें लिखना होता है। यही तो हम नहीं लिखना ही है, मैं आप राजा लिखना ही आप तो उसमें लिखने के कई तरीके हैं। एक तो हाथ से लिखना, दूसरा हो गया कि हम जो बोलेंगे वो अपने आप लिख देगा, वो भी है उसमें। और अगर लिखना नहीं है तो उसमें माइक बना रहता है, उसको दबाए रखना होता है, और जो बात आप कहना चाहती हैं वो बोल देंगी, और फिर माइक को जब छोड़ देंगी तो वो जो आप बोली हैं वो वाला बातचीत पूरा सामने वाले के पास चला जाएगा। ऐसा भी है। गौरव से और बात कराने करिए न कि लल्ला सिखाई दे गौरव। तो उनसे कहिएगा कि हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप डाल दीजिए और हमको धीरे धीरे ये सिखा दीजिए, ठीक है? हम नंबर आपका वैसे सेव कर लेते हैं, ठीक है? फिर आप अगली बार जब फोन करेंगी, फिर आगे और भी बहुत सारी बातें होंगी, और आप जरूर से टेट सीटेट पास कर लेंगी। आप कोशिश बस करते रहिए, इस बार नहीं इसके बाद वाला 1 2 बार 3 बार देंगी ना, तो जैसे आज आप बता रही हैं कि 2017 का आप अपना अनुभव बता रही हैं, तो जैसे लगातार हम जब देते रहते हैं तो गलतियां सुधारते जाते हैं। तो आपको 2017 के बाद लगातार देना था, तो जो गलतियां जहां हुई थी वो सुधार होती जाती। जब गलतियां कम होती हैं तो हमारा रिजल्ट और अच्छा होता जाता है। जब रिजल्ट अच्छा होता जाता है तो बस जाहिर सी बात है, जब गलतियां कम होंगी रिजल्ट अच्छा होगा तो हम पास हो जाएंगे। तो आपको लगातार देना था, लगातार देना था। देखो बेटा हम बता दें कि परतंत हो जाते एक नारी। हाँ वो तो ही है। अब यदि हम लड़कन की बात नहीं मान रहे, अपनी चलाए रहे, तो हम माती और डेरापुर और अकबरपुर थोड़ी चले जाएंगे। नहीं, परिवार को साथ लेके चलना है। आज चच्चू होते तो उनते हमारी जिद चल जाती। हाँ, नहीं ऐसो करिए, नहीं वैसो करिए, और फिर कलाए में करके क्या फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं। परिवार के साथ हर चीज प्यार मोहब्बत से। वो लल्ला 2 लड़का छोड़ गए तो हमें ज्यादा फिरवे की जरूरत नहीं। यदि आज हम कैसे पाए निकाल दे में एकदम घर से, नहीं समाज के संग में बेटा, समाज के संग में, समाज देख के चलो जाते। बिल्कुल। वो आदमी मर गया, वो तो अब आ रहा है घूम रही।
नहीं, आप जो है बढ़िया सब कुछ कर रही हैं, परिवार को साथ लेके चल रही हैं, परिवार आपके साथ है, आप परिवार के साथ हैं। बस ये है कि कोई भी चीज़ है, अगर परिवार तुरंत नहीं तैयार हो रहा है तो अपनी बात उनको बताइए, समझाइए कि नहीं हमें भरना है। कोई आप गलत काम के लिए तो कह नहीं रही हैं, फार्म भरना है, परीक्षा देना है। भरी है चाहे जैसे भरन तो भरे कह दिया उनका मैं पेपर देना है। हाँ, तो बस थोड़ा सा एक बार में नहीं मानेंगे, दोबारा कहिए, तिबारा कहिए, बच्चे हैं। छोटे वालों कह रहा हुआ है अम्मा तुम भर दे, और जो हाँ, कहते मोबाइल न देखा मैं बैग पढ़िए जाए, मैं बर्तन धो दर्द फिर पढ़िए जाए, तो नहीं देखा था, ले तुम पढ़ ले। बस आप एक बार सोच लीजिए कि अब जो है हमें अगला जो भी यूपीटीटी होगा, सीटेट होगा, हर बार देते रहना है, तब तक देना है जब तक हम पास नहीं कर जाएंगे। और आप जो है इसी बार मेहनत थोड़ा सा कर दीजिए, इस बार पास कर जाएंगे, बाई चांस थोड़ा बहुत कम रह जाएगा तो अगली बार, लेकिन छोड़िएगा तब तक नहीं जब तक पास न कर लीजिएगा। रंग दे देते तो ये 66 और कितने को तो 12 नंबर कितने 15 कितने तो 66 था ना, तो इसमें तो पहले तो भारांक नहीं मिलता है, जनरल आप है 90 नंबर लाना है तो वो शिक्षा में तो नहीं देते आते हो वो भर्ती में था। हाँ भर्ती में तो इसमें यूपी टेट में सी टेट में कोई भारांक नहीं होता है, ए में नहीं होता है। हाँ नहीं। तो अब भारांक देखिए, अभी हमने पोस्ट लिखा है उसमें हमने बताया है कि सुपर टेट नहीं देना है, वो पुरानी बात। हाँ, तो इसलिए सबसे मेन जरूरी क्या है, यूपी टेट सी टेट, पहला सीढ़ी तो यही है ना, पहले इसी को पास करना है। तो आप अन्य चीजों को छोड़ करके पूरा मन लगा करके यूपी टेट सी टेट कोई ना कोई जो है 90 नंबर या इससे ज्यादा नंबर ला करके पहले पास कीजिए, एक सीढ़ी ऊपर चढ़िए। प्रयास तो करा था, बस वही दशा है कि अब करिए और करिए और देखिए, इस तरह से सोचिए कि आप देंगी परीक्षा, पास हो गई तो भी, नहीं हुई तो भी, आपका जीवन चल रहा है, आप 55 वर्ष की अवस्था में आ गई हैं, 10,000 कमा रही हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपने बच्चे बड़े हो गए हैं, घर गृहस्थी आपका सब बढ़िया चल रहा है, आप गांव में भी एकदम बढ़िया। हम बाहर उतर गए, हमें नहीं बाहर आई, जैसे हमने लालन पालन करके बड़ो करो, चच्चू तुम्हारे चले हो गए, शादी संबंध कर दो, तुम मंजिला घर देखो, झिंझक में बनो, बस सब ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया है, सब ऊपर कर गए। हाँ, तो बस कोई चीज मिल गया तो भी बढ़िया, नहीं भी मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग हम नहीं पाते, हम अपने घर की तुम्हें बता रही वाला हूँ, आप मतलब आप अपने को परिचित समझत हो, लेकिन हम तो फोटो में देख रहा तो हमें लगा तुम्हारी तुम बिल्कुल हम सबको, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं, चाहे बीएड बीटीसी, जो भी फोन हमें करता है, हम किसी को अपरिचित नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि जिसने भी हमें फोन किया है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे अपना लगाव, अपना जुड़ाव कुछ महसूस कर रहा है, हमें अपना समझ रहा है, कुछ हमसे उम्मीद करके फोन किया है, इसीलिए हम जो भी फोन करता है ना, वो आप सुनती होंगी बड़े आराम से आधा घंटा 1 घंटा बात करते हैं। हमें पढ़ता हुई है और आपके में वाह हो गई तो हम पहले तुम सुन लेते डरा नहीं, हमने बताए अलग अलग मकान लाइन नहीं पाते, जमीन महंगाई है तो हम नीचे बनवा दो, तो ठंडे को नीचे अपनो सब चीज भरो, गल्ला गाँव में तो ले जात अपने वही धानी भरत, गेहूं भरत, सब भरत नीचे। अब तो किराए को उठो रहो तो, लेकिन अब अपनो गल्ला कहाँ ले जाओ, कहाँ धराओ, दिन भर के लाने स्कूल चली जाता, ताला लगो, पता नहीं को का करे भीतर घुस के, एक में जाल परो, एक में जाल परो नहीं घर में, तो एक खंड में रहते हैं दोनों बहू है। अच्छा, देखिए पारिवारिक चीजें जो हैं सब सही है, बढ़िया है आपके, है थोड़ा सा बस आपकी इच्छा जो है कि सारे लोग जो है टेट सी टेट पास कर रहे हैं, और अभिलाष एक मन माई प्रभु हमें एक बार पास करा दो, हमारी अभिलाष है यार। हो जाएगा। चलिए, आपसे बहुत लंबी बात हो गई है, घंटे भर से ऊपर हो गया है। देखा लेके हमारा नहीं दूसरों समझा था, हमने खुद यह बात लिखी, हम एक पिता की संतानें जो जगत पिता कहलाता है सब ग्रंथों का सार यही, धरती ही सबकी माता। बिल्कुल, हाँ, लेके चला बस बढ़िया। एक और कमी है, हाँ, बहुत शौक है, क्या चीज के? लिखने का। अच्छा, लिखती भी हैं? हाँ, प्रशिक्षण होता है तो कहूँ इससे काम
तब ता बनाए काव काव पे लिखे काव, लेकिन वैसे नहीं लिखते, गलत शब्द नहीं, मतलब किसी हाँ की हाँ बुराई पे लिखे काव वो ऐसे लिखे। यो और हमें बहुत शौक है। चच्चू खत्म हो गए तब वही हमारी जन का एक बहुत, फिर हमने उनके ऊपर पूरी अपनी जीवन की चर्चा लिखी थी, तब तक हमारी लेखनी चलता ही रहा। अच्छा चलिए बढ़िया है आपका। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम जनरली जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो उनसे जो बातचीत हुई रहती है वो यूट्यूब पर डालते भी हैं, ताकि उन बातचीत को सुन करके अन्य लोग भी उससे जो है सीख लें। देखा ला लाभ हम, और जब फोन जाए मार्गदर्शक देते रहे, फार्म भर दिए, लेकिन मार्गदर्शक बने रहिए तुम। बिल्कुल। हम आपका इंतज़ार करेंगे, हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे, फिर अगली बार फिर बात होगी। और हम कोशिश करेंगे कि आप से जो बातचीत हुई है, इस बातचीत से अन्य बहुत सारे लोगों को भी जो टेट या सीटेट नहीं पास हैं उन लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जो है इसके बारे में सोचें और जल्दी से जल्दी टेट सीटेट पास करें। जब आप इतनी हिम्मत कर रही हैं तो अन्य लोग जो अभी 40 के हैं 45 के हैं तो उनको तो ज़रूर से सोचना चाहिए कि हर हाल में वो भी टेट सीटेट के लिए सोचें और पास करें। सही है, सही है। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर, प्रणाम। ठीक है लल्ला, ठीक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय हमने आपको लो। नहीं कोई बात नहीं, हम तो चाहते ही हैं कि कोई भी कहीं से भी किसी की सहायता जो है जो हमें कर सकें। बाणी बहुत, हम पूरे देखा था, हमें बाणी बहुत अच्छे लगा। एक तो आपकी सत्यता पे हमें बहुत, हम तो जो कोई हमें ऐसा व्यक्त होता है तो हमें यह लगा था कि बिल्कुल वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। आपकी और आप जो कहते वो सत्य है, इसीलिए हमें सत्य पे हम चला तो सत्य ही वाले हमें अच्छी लगा। ऐसा भी होना ही चाहिए। चलिए अब रखते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टाइम ले लो हमने, ओके लेने क्षमा प्रार्थी। ठीक ठीक ठीक, प्रणाम।